सियासत की दुनिया में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रदुर्ग में थे और यहां उन्होंने कौन सी वो बातें कही जो अहम है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां जनसभा को संबोधित किया। कहा, बाटला हाउस एनकाउंटर से कांग्रेसियों की आंखों में आंसू आ गए थे। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है कांग्रेस और जेडीएस। दावा किया कि पूर्ण बहुमत से राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। और कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। आपको जल्दी से दोनों के घोषणा पत्रों में जो मुख्य बातें हैं उनका कंपैरिजन दिखाता हूं। जनता से किए गए वादों की जानकारी बहुत जल्दी आपको दे देते हैं। बीजेपी ने प्रजाध्वनि नाम से जो संकल्प पत्र जारी किया है वो देखिए और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए। यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही गई है तो वहां बजरंग दल को बैन करने का वादा किया गया है। यहां पर त्योहारों पर 3 मुफ्त सिलेंडर देने के लिए कहा गया है तो वहां 200 यूनिट मुफ्त बिजली के बारे में कहा गया है। गरीब परिवारों को रोज आधा लीटर दूध देने की बात हुई है तो वहां दूध पर 5 से 7 रुपए, 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए की सब्सिडी। गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलो राशन तो वहां 10 किलो अनाज देने की बात कही गई है। यहां 25,000 लोगों को काशी केदारनाथ की मुफ्त यात्रा की बात है तो वहां सरकारी बस में महिलाओं की यात्रा मुफ्त करने की बात है। सभी बुजुर्गों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप की बात की गई है तो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा है बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। अगली अहम खबर की तरफ बिग एंड बोल्ड में आपको ले चलता हूं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही। इस ऐलान के फौरन बाद कर्नाटक के होसपेट में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस को जय बजरंग बली बोलने वालों से तकलीफ है। बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस ने पहले श्री राम को ताले में किया था बंद। कांग्रेस को श्री राम से भी थी तकलीफ। और गृह मंत्री अमित शाह भी आज बेंगलुरु में थे। यहां तस्वीरें आप देख पाएंगे। बड़ी तादाद में लोग वहां पर उनको देखने और सुनने के लिए जमा थे। ये देखिए भीड़। और यहां पर उन्होंने क्या कहा रोड शो के दौरान। टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सालों से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। पहले भी श्री राम को ताले में रखा गया था, अब बजरंग बली से भी समस्या है। सुनिए। कांग्रेस सालों से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। पहले उन्होंने सालों तक भगवान श्री राम को ताले में रखा और अब उनको बजरंग बली के नाम से भी परहेज है। मुझे लगता है कर्नाटक की जनता इसका जरूर जवाब देगी। और बिग एंड बोल्ड में अगली पॉलिटिकल स्टोरी महाराष्ट्र से। यहां देखेंगे आप, यहां की सियासत से जुड़ी हुई खबर। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कहा, मैं एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायर हो रहा हूं। शरद पवार ने के फैसले के बाद बड़ा प्रदर्शन देखा गया, विरोध देखा गया और खास तौर से समर्थक और बड़े नेता उनके इस फैसले से आहत थे। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की लेकिन अजीत पवार ने कहा नए अध्यक्ष पर कमेटी फैसला लेगी। और अजीत पवार एक कार्यकर्ता के नारे लगाने के दौरान माइक छीनते हुए भी नजर आए। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, मानहानि के मामले में राहुल गांधी को अभी कोर्ट के फैसले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सजा पर रोक की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। गर्मी की छुट्टी के बाद अब कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। और अब देखिए इधर यूपी में निकाय चुनावों के दौरान एक तरफ माफिया पर चलता बुलडोजर तो दूसरी तरफ मजहब के नाम पर खेला जाता विक्टिम कार्ड। ये खबर देखिए। अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद योगी पहली बार प्रयागराज पहुंचे। मौका था निकाय चुनाव प्रचार, लेकिन संदेश एक बार फिर वही था, यूपी में योगी के रहते माफिया राज नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से माफियाओं को संदेश दिया। तमंचा पकड़वाने वालों का हश्र पूरा यूपी देख रहा है। जो लोग आम आदमी की जमीनों पर कब्जे करते थे अब गले में तख्तियां लटकाकर थाने में खड़े रहते हैं। अब कारोबारियों से रंगदारी वसूलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। योगी की माफिया पॉलिसी के बाद प्रदेश भले ही जाति और मजहब के भेदभाव से उठकर राष्ट्रवादी सोच पर आगे बढ़ रहा हो, लेकिन अतीक की हत्या के बाद से एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की गाड़ी अब भी हिंदू मुस्लिम और गोडसे एंगल पर अटकी हुई है। मुरादाबाद में एक दिन पहले हुई चुनावी रैली में ओवैसी ने कहा, मुसलमानों की कोई कीमत नहीं, अहमियत नहीं, ताकत नहीं, कोई पहचान नहीं, इसीलिए पुलिस कस्टडी में गोली मारकर चले जाते हैं। ओवैसी ने अतीक और अशरफ की हत्या करने वालों को नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद तक करार दे दिया। और बिग एंड बोल्ड में आज शाम 7:30 बजे इसी से जुड़ी स्टोरी डिटेल्ड देखेंगे आप। प्रयागराज में महाराज खत्म माफिया राज। लेकिन फिलहाल
मैं आपको अगली अहम खबर की तरफ ये चलता हूं। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर पंजाब से। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज सुबह 7 बजे दफ्तर पहुंच गए। उनके पीछे पीछे पूरा सरकारी अमला भी ऑफिस में नजर आया। दरअसल पंजाब में सीएम के आदेश के बाद सरकारी ऑफिस की टाइमिंग बदल दी गई है। पंजाब में अब सरकारी ऑफिस सुबह 7:30 बजे से खुलेंगे। पहले सरकारी कामकाज सुबह 9 बजे से 5 बजे तक होता था। अब सरकारी दफ्तर सुबह 7:30 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। पंजाब सरकार की दलील है कि फैसले से गर्मी में बिजली की खपत कम होगी और सरकारी दफ्तर में टाइमिंग बदलने को लेकर सीएम भगवंत मान की दलील यह भी है कि इससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी और बिजली की बचत होगी, लोगों की फिटनेस भी बनी रहेगी, परिवार को भी वक्त दे पाएंगे, शामें भी फ्री रहा। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। अगली अहम खबर यह कि भारी बारिश के बीच अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचना मेनका गांधी को भारी पड़ गया। बीजेपी सांसद वहां दौरे पर पहुंची थी, लेकिन वहां पर कई जगहों पर कीचड़ जो है वो सड़क पर आ गया था, फिसलन भरा रास्ता हो गया था और ऐसी ही एक जगह पर सुल्तानपुर में प्रचार के लिए पहुंची मेनका गांधी कीचड़ में स्लिप कर गई और इसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं को फटकार भी लगाई और हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेनका गांधी गाड़ी से उतरकर कीचड़ के बीच धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रही थी। सहारा देने के लिए कुछ लोग भी मौजूद थे, लेकिन इससे पहले कि वो किसी का हाथ पकड़ पाती पैर स्लिप हुआ और वो कीचड़ में गिर गई। गनीमत यह कि उन्हें चोट नहीं आई। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड क्विक पॉलिटिकल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गवर्नर के बिल पास करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की मांग की है। उन्होंने कहा तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पारित विधेयकों को पास नहीं कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है। आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित टिप्पणी की। कहा ब्राह्मण मूल रूप से भारत के नहीं हैं, वो रूस और अन्य यूरोपीय देशों से आए हैं, उन्हें वहीं वापस भेज देना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के हनूर में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि ये विधानसभा चुनाव विकास वर्सेस रिवर्स गियर सरकार के बीच में है। अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो विकास में रिवर्स गियर लग जाएगा। साक्षी मलिक के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो को लेकर डब्ल्यूएफआई चीफ बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर साक्षी को इतनी परेशानी थी तो वो मेरे साथ इस तरह की फोटो कैसे ले सकती हैं। फोटो में मैंने नहीं बल्कि साक्षी ने मेरी कमर पर हाथ रखा था। प्रियांक खड़गे के पीएम मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान की शिकायत अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से की है। बीजेपी का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने पीएम मोदी को नालायक बेटा कहा था। हालांकि मल्लिकार्जुन ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बिग एंड बोल्ड में अब बहुत जल्द